हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने जो टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि 10 टेस्ट में लेके आऊँगा। अभी तक 4 टेस्ट अपलोड हैं, 6 टेस्ट कल तक अपलोड हो जाएंगे। और बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं मुझे कि जो टेस्ट हैं उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लेके आऊँ। अब देखिए दोस्तों, कुल मिला के 10 टेस्ट हैं, 6 और टेस्ट अभी मैंने कल तक अपलोड हो जाएंगे। तो हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं, तो कुल मिला के 500 क्वेश्चन। इतने कम समय में इतने क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन वीडियो लाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि उन टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग लगे या जो प्रैक्टिकल पार्ट थे, उन क्वेश्चंस की मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो न्यूली एडिट टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस भी लेके आऊंगा, तो दोनों वीडियोस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दोनों में से कोई एक ही ला सकता हूं, या तो मैं टेस्ट जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आऊं, या फिर न्यूली एडिट टॉपिक्स के वीडियोस लेके आऊं। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको इन दोनों में से क्या चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप डिसाइड करके बता दो, न्यूली एडिट टॉपिक्स और जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस, या मुझे बता दो तो फिर अकॉर्डिंगली मैं वही आपके वीडियोस लाऊंगा जिसकी ज़्यादा मुझे डिमांड होगी। ठीक है, तो आज हम जो सेशन करेंगे वो MCQs है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम टैक्स का टॉपिक। और दोस्तों इनकम टैक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों ने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है तो उसको पढ़ना ना ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो आप इसको नहीं कर पाओगे इतने शॉर्ट समय में, तो आप इसको ना ही पढ़ो। और जिन लोगों ने तैयारी की है वो इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने जो MCQs इनकम टैक्स के, जिसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड सो दैट एन इनकम कैन बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ताकि हमारी जो इनकम है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। पहला, SSC हैज एन इनकम। SSC की इनकम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो हमारी इनकम पे ही लगता है। इनकम होगी तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, इनकम शुड नॉट बी टैक्स एग्जेम्प्ट, यानी वो इनकम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब जिस पे टैक्स ना लगे, तो जिस पे टैक्स ना लगे वही टैक्सेबल होगी। सी, इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर एनी ऑफ द अदर हेड्स, किसी दूसरे हेड की इनकम नहीं होनी चाहिए। आपने अगर इनकम टैक्स पूरा पढ़ा तो उसमें आपने 5 हेड पढ़े होंगे। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन, और लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये इनकम बाकी किसी और हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है, तो ही इसमें टैक्सेबल होगी। ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सारी ऑप्शन सही हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आपका डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। नेक्स्ट MCQ इज एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनमें से कौन सी इनकम है जो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आती? दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम नहीं आती? पहली, ओकेजनल वन टाइम गेन डराइव फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। अगर हमने कोई कैपिटल एसेट बेचा, उस पर हमें कोई गेन हुआ, वो इनकम। सेकंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, एंड सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। दोस्तों, ये जितनी भी इनकम है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, जिसको हम कैजुअल इनकम्स भी कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गई जो अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन नहीं आती। उसके बाद सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसे कहते हैं कि आपकी बिजनेस में, आपकी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी इंश्योरेंस करवाते, उसको कहते हैं कीमैन इंश्योरेंस। तो ये जो पैसा मिलता है, ये आपका तीनों की तीनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी। लेकिन जो कैपिटल एसेट से होने वाली इनकम है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आती। कैपिटल एसेट्स में होने वाली इनकम कहाँ आती है ये भी पता होना चाहिए। वो आती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो टॉपिक है उसमें आती है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड शुड बी टैक्स इन द ईयर। देखिए, अगर आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है, आपकी कोई ज़मीन है, उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया, ले लिया गया आपसे, और बदले में आपको कुछ पैसा दे दिया,
उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं, तो वो कब टैक्सेबल होगी? ऑप्शंस आर ए इन विच कंपनसेशन इज डिक्लेयर्ड, जिस साल कंपनसेशन डिक्लेयर हुई, बी इन विच सच कंपनसेशन इज डिसबर्स्ड, जब वो बांटी गई, इन विच सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड, या रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द ईयर इन विच सच कंपनसेशन वाज एक्चुअली ड्यू। भाई ये कंपनसेशन जब आपको मिलेगी, जब मिलेगी तभी टैक्सेबल होगी, तो जब आपको कंपनसेशन वो मिलेगी तभी उस पर आपको टैक्स भी देना है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिविडेंड पेड बाय सुरजीत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी वाज रिसीव्ड बाय ए। सुरजीत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने डिविडेंड दिया जो कि ए को मिला। सच डिविडेंड शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर प्रोवाइडेड दे आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन। वो डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होगा, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दे आर नॉट कवर्ड अंडर, कौन सी सेक्शन के अंडर वो नहीं आते दोस्तों? वो अंडर सेक्शन 115BBDA ये सेक्शन है जो ये कहती है कि अगर किसी को, किसी इंडिविजुअल को, किसी फर्म को, एचयूएफ को डिविडेंड मिला और उसका अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो नहीं आती उस पर ये जो सेक्शन है इसके अंदर जो डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल होगा, बाकी कोई भी डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता। तो ए इज़ द राइट आंसर। और ये डिविडेंड कितना है? 10 लाख से ऊपर पैसा आपको डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स लगेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, आमिर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। आमिर इंडिया कंपनी है जिसके पास टोटल प्रॉफिट 5 लाख का है, आउट ऑफ विच इट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, जिसमें से इसने 1 लाख प्रॉफिट बांटा किसको? टू शेयर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर्स को। अमाउंट रिसीव्ड 50,000 ऑफ सच पेमेंट, उसमें से 50,000 अमाउंट उसको मिला, अमित को उसमें से 50,000 मिला। द अमाउंट विच वुड बी constituted as dividend in the hands of आमिर liable to DDT would be, कितना डिविडेंड जो है उसको टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट उसको टैक्सेबल होगा? दोस्तों रिसीव्ड नहीं देखा जाता, उस केस में देखा जाता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कितना। डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जितना डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, 1 लाख रुपए डिविडेंड दिया गया था, जितना डिविडेंड दिया गया है उस पर जो डिविडेंड है वो उतना डिविडेंड वो टैक्सेबल होगा। डजंट मैटर रिसीव कितना हुआ, जितना डिविडेंड उन्होंने अलग रख दिया प्रॉफिट में से कि ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही अमाउंट जो है वो टैक्सेबल बनता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 228B इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इंक्लूड। सेक्शन 228B में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर ए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और सिक्योरिटीज इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, कंपनी और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट, या बोथ एंड बी। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब सेंटर या स्टेट की सिक्योरिटीज हो, या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हो, या सिक्योरिटीज इशूड बाय लोकल अथॉरिटी हो, कंपनी हो, ये सब अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 28B में आती हैं, तो ये सारी इंक्लूड होंगी। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज मिस्टर अनुज वॉज मैरिड टू अलीसा and received a gift of 75,000 in cash from his brother at the time of marriage. The money received is taxable to the extent. देखिए दोस्तों सीधी सी बात है कि किसी को शादी के वक्त गिफ्ट मिला तो उस पर किसी को भी टैक्स नहीं देना, जितनी मर्जी गिफ्ट की वैल्यू हो तो उसमें टैक्स आपको नहीं देना होता। तो जब भी शादी के समय किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अगर हमने कोई मशीनरी प्लांट और फर्नीचर किराए पे दिया तो उसकी जो इनकम है किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी? ए ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ये हमेशा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होगी। ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओनली इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तब आएगी अगर ये प्रॉफिट एंड गेन के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। और डी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हेड है उसके अंडर टैक्सेबल होगी। देखिए इनकम ऑफ लेटिंग ऑफ मशीनरी, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, ये अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन भी आ सकती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ सकती है। अगर जो एसएससी है उसका ये मेन काम है, बिजनेस ही यही है कि वो अपनी मशीनरी प्लांट या फर्नीचर किराए पे देता है तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ जाएगी। लेकिन अगर उसका ये मेन काम नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए?
चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आएगी कब? इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है या चार्जेबल नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों हेड्स के अंदर आती है तो किसी एक हेड्स में तब आएगी जब किसी दूसरे हेड्स में वो टैक्सेबल नहीं होगी, दोनों हेड्स में वो नहीं आ सकती। राजा रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19, राजा को ये इनकम मिली, डायरेक्टर फीस मिली उसको 5000, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसका कोई लैंड है उसमें एग्रीकल्चर इनकम उसको मिली, कितनी? 15000। रेंट फ्रॉम लेट आउट ऑफ लैंड इन जयपुर, जयपुर में उसने कोई लैंड किराए पे दिया था, ज़मीन किराए पे दी, उसका 20000 रुपया उसको किराया आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद HDFC बैंक, HDFC बैंक के पास उसका कुछ डिपॉजिट है, वो उस पर उसको 1000 रुपये का इंटरेस्ट आया। और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 5000 और 5000 इंडियन कंपनी से डिविडेंड आया। इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होगी? देखिए डायरेक्टर फीस जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, कितनी डायरेक्टर फीस मिली उसको? 5000, ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कहाँ पे है? पाकिस्तान से है, तो इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद रेंट फ्रॉम लेट आउट लैंड इन जयपुर, ये जो रेंट है लेट आउट लैंड से, ये इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद HDFC बैंक, इंटरेस्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी में आता है। तो कुल मिला के 15 और 5 20 और 6 26,000, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। तो ये उसका डी पार्ट में उसका आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मिस आलिया इज इन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ ₹15,000 पर मंथ ड्यूरिंग 2018-19, इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 ऑफ मिस आलिया इज, कितनी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी? देखिए 15,000 पे उसको फैमिली पेंशन मिलती है पर मंथ, तो अगर हम 12 महीने की निकालें तो वो बनती है 1,80,000। और फैमिली पेंशन में क्या है कि आपको कितनी छूट मिलती है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितनी फैमिली पेंशन मिली या तो उसका 1/3 कर लो या फिर 15,000 रुपया, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगी, ठीक है। अगर मैं 1,80,000 का 1/3 करूँ, 1,80,000 का 1/3 करूँ, वो आता है 60,000। और कंपेयर किसके साथ करना हमें? 15,000 के साथ। इन दोनों में से जो कम है वो हमारी टैक्स में छूट हो जाएगी, यानी 15,000। इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा? 1,65,000। तो सही, इसका सही आंसर है। तो फैमिली पेंशन में याद रखें कितनी एग्जेम्प्टेड है, जितना मिला उसका 1/3 कर लो या फिर 15,000, ये फिक्स है 15,000, दोनों में से जो कम होगा वो आपकी टैक्स में छूट हो जाएगी। 1,80,000 पूरी फैमिली पेंशन है, 15,000 टैक्स में छूट हो गई एज पर रूल, और 1,65,000 जो है टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे। लमसम पेमेंट मेड graciously by way of compensation or otherwise to an employee who dies while in active service is not taxable as income under the Income Tax Act 1961। भाई अगर किसी को कुछ डेथ होगी किसी को और किसी को पेमेंट मिली तो वो टैक्सेबल नहीं होगी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। किसको? ए, विडो को, अदर लीगल हेयर्स, विडो और अदर लीगल हेयर्स या विडो अदर लीगल हेयर्स आर रिलेटिव और नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों वो किसको टैक्सेबल नहीं होगी? सबसे पहले तो उसकी पत्नी को, या फिर उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं, वो कोई भी हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, तो उनको उस पर टैक्स नहीं देना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल ऑन। भाई इनकम जो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो टैक्सेबल कब होगी? ड्यू बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे, हाइब्रिड अकाउंटिंग बेसिस या बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी। भाई जो मेथड एसएससी फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग के, उसी के हिसाब से उसको उस पर टैक्स भी पे करना है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। अकाउंट्स में तो आपने लॉजिक पढ़े हैं, इसमें ज़्यादातर लॉजिक कम है और याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनमें से कौन सी इनकम है जो अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी? परचेज ऑफ हाउस फ्रॉम हस्बैंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, परचेज ऑफ पेंटिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर एट इनवाइस वैल्यू less than fair market value, cash gift from a non-resident friend on marriage anniversary, all of the above। दोस्तों इनमें से सी जो है, जो नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है, यानी इंडिया से बाहर कोई दोस्त है वहाँ से शादी का गिफ्ट मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
वेयर ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिसीव्ड इनकम रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई इनकम रिसीव करता है रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़कर, जो कि सेक्शन 1150 में बताया गया है, 1150 है ये, और रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट रेफर टू इन सेक्शन 115 AB, सच इनकम इज टैक्सेबल एट, वो इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होगी। दोस्तों जो अंडर सेक्शन 1150 में इनकम बताई गई है उस पर तो लगता है 15% टैक्स, लेकिन उसको छोड़कर बाकी जो इनकम्स हैं उस पर 20% हमें टैक्स देना है। जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं उस पर 20% टैक्स देना है। 1150 के अंदर जो इनकम्स होती हैं उसके अंदर 15% टैक्स देना होता है, तो उसको छोड़कर पूछा गया है, तो उसको छोड़कर अगर देखा जाए तो 20% आपको वो टैक्स देना होता है। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs और MCQs इनकम टैक्स के, कल लेके आऊँगा, बट बिफोर दैट मैं आपको पहले ही बता दूँ टाइम कम है, या तो मैं नए टॉपिक्स पे MCQ करवा सकता हूँ, या फिर आपको जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उस पर आप जो उसके MCQs, लेकिन वो भी सारे नहीं, जो आपकी जिसमें ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम्स आई हैं वो जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके MCQs करा सकते हो। तो जो भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बता दें कि किसके वीडियोस आपको चाहिए, तो मैं वो लेके आऊँगा। इन केस जिसके चांसेस अब नहीं हैं पेपर की डेट एक्सटेंड होने के, अगर ऐसा हो गया गलती से तो फिर मैं ले आऊँगा पूरे वीडियोस इसके भी और जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसके भी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।